नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने लगाया सिंदूर का पौधा। जानिए क्या है इस पौधे की खासियत। फिर बात करेंगे बेंगलुरु भगदड़ की। सीएम सिद्धरामैया ने कुंभ से की तुलना, आया बीजेपी का पलटवार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने दी जमानत। पोस्ट हटाने के बाद भी हुई थी गिरफ्तारी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुजरात दौरे पर भेंट में मिले सिंदूर के पौधे को पीएम मोदी ने अपने पीएम आवास में लगाया। 53 साल के हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। अयोध्या में सज गया राम दरबार। 8 विग्रहों में फूके गए प्राण। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर पट्टी से ढकी राम दरबार की मूर्तियों का किया गया अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उतारी आरती। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से इन्फ्लुएंसर पनौली को सुरक्षा देने को भी कहा है। राफेल फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनेगी। दसॉल्ट और टाटा ग्रुप की कंपनी के बीच हुई बड़ी डील। बेंगलुरु भगदड़ के दौरान अस्पताल जाने के बजाय सीएम सिद्धरामैया हलवा खाने होटल गए। नारायण स्वामी का आया बड़ा बयान। दिल्ली के साकेत कोर्ट के लॉकअप में 2 कैदियों के बीच हुई बड़ी मारपीट, एक की हुई मौत। आरक्षण के दायरे को 85% तक बढ़ाए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव। ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिकी सांसदों का समर्थन। पाकिस्तान के लिए चेतावनी, जब कोई हमला करे तो जवाब देना जरूरी। 24 घंटे में देश भर में बढ़े कोरोना केस। 4302 से बढ़कर 4866 हुए संक्रमित। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। इस पौधे को उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने उपहार स्वरूप दिया था। इस पहल को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस खबर में। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यह पौधा देश की महिलाओं की वीरता और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में कच्छ की यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध के दौरान उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने उनसे मुलाकात की और ये पौधे भेंट किए। उन महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने वादा किया वह अपने साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर इस पौधे को लगाएंगे। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर सिंदूर के पौधे का चयन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद करने के लिए अपने सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। सिंदूर पारंपरिक रूप से विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा लगाया जाता है जो उनके सुहाग का प्रतीक होता है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक जलवायु की सुरक्षा के लिए हर देश को स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है और भारत पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार इस पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ जो संसाधनों के सोच समझ कर इस्तेमाल और टिकाऊ जीवन शैली को अपनाने की वकालत करता है, दुनिया भर में एक सार्वजनिक आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कम करें हैं, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें मंत्र को अपनाया है। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि रक्षा करने और पर्यावरण चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आईपीएल में आरसीबी टीम की जीत के जश्न के दौरान हजारों क्रिकेट फैन बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 40 से अधिक घायल हो गए। अब इस मामले पर कर्नाटक की सियासत भी गरमा चुकी है। भगदड़ पर सीएम सिद्धरामैया ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम सिद्धरामैया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कल की त्रासदी की तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कहा बीजेपी के केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिद्धरामैया के दिए बयान को लेकर।
बता दें कि सीएम सिद्धरमैया जब इस भगदड़ के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमने भीड़ का आकलन किया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी ऐसी घटनाएं होती आई, बस फिर क्या, उनके इसी बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया पर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैंने ऐसी घटनाएं कई जगहों पर देखी हुई है, अब मैं उनसे तुलना करके इसका बचाव नहीं करने जा रहा हूं, यह कहकर कि यहाँ वहां कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए, लेकिन मैंने इसकी आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो यह अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? इसी टिप्पणी पर वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि वह तुलना करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया तो आपने उन्हें मजबूर क्यों किया? सिद्धरमैया से मेरा दूसरा सवाल है, मौतों के बाद आप अपना जश्न जारी रखते हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उन्हें लेने क्यों गए? वे सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं कि आम आदमी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह बेहद निंदनीय है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार भी कल इस घटना के लिए माफी मांगी और कहा कि प्रशासन को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से ज्यादा लोग थे। गेट तोड़ दिए गए। हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं। हम तथ्य जानना चाहते हैं और एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी राजनीति कर रही, हमें इस घटना के लिए बहुत खेद है। हम भविष्य में बेहतर समाधान निकालेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि शर्मिष्ठा को हाल ही में कलकत्ता पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने आज पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और इस खबर में। 22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता पुलिस ने बीते 30 मई की रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 मई को कोर्ट ने पनौली को 14 दिनों के लिए 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शर्मिष्ठा पनौली पर एक वीडियो में इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया था। हालांकि आलोचनाओं के बाद पनौली ने इस वीडियो को हटा दिया था और माफी भी मांगी थी, लेकिन शर्मिष्ठा के खिलाफ फिर भी केस दर्ज हुआ। बंगाल आज देश के उन्हीं राज्यों में से एक है जहां लोकतंत्र को एक सत्ता की लालची महिला ने सिर्फ इसलिए अपनी चप्पल तले रौंद दिया क्योंकि उन्हें अपने कुछ शांति दूतों को खुश करना था। कुछ लोगों जो कहते हैं देश को लोकतंत्र से चलेगा, वो मोदी तानाशाह है। वो आज ये बताएं कि एक 22 साल की लड़की जिसने आवेश में आकर कुछ गलत बोल दिया, लेकिन जब उसे इस बात का आभास हुआ तो उसने तुरंत माफी मांगी और उस वीडियो को डिलीट कर दिया। बता दें कि बंगाल पुलिस ने 15 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के 22 साल की लॉ स्टूडेंट को ऐसे उठा के ले गए जैसे वो कोई अपराधी हो। ये वही बंगाल पुलिस है जो अपने ही यहाँ हिंदुओं के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को रोक नहीं पाए। जब मुर्शिदाबाद में चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो कहाँ थी डेमोक्रेसी? तब कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर और कहाँ थी ममता बनर्जी की पुलिस? पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी का असली दोहरा चरित्र भी उजागर हो चुका है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की ही सांसद कालीमा की शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी, बंगाल पुलिस मौन, ममता बनर्जी भी मौन। सयोनी घोष एक ममता बनर्जी की बदजुबान सांसद जो शिवलिंग को एक आपत्तिजनक स्थिति में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालती है। बंगाल पुलिस मौन, ममता बनर्जी भी मौन खड़ी दिखती है। हिंदू बहनों से दुष्कर्म करने वाला ममता का पार्षद शेख शहजान, बंगाल पुलिस ने उसे तब जाकर गिरफ्तार किया जब अदालत का डंडा चला और बंगाल पुलिस की कस्टडी में शेख शाहजहां ऐसे लग रहा था कि जैसे बंगाल पुलिस ने किसी दुष्कर्मी को नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के दामाद को गिरफ्तार किया हो। शर्मिष्ठा ने तो अपने गलत कमेंट के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष जैसे टीएमसी के ही महिला सांसद ने तो एक माफी तक नहीं मांगी। आज तक उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। ये वही सरकार है जिसका लॉ एंड ऑर्डर हर चुनाव में चरमरा जाता है और उसकी भेंट सैकड़ों हिंदुओं को चढ़ना पड़ता है।
एक लड़की 22 साल की है, उसे गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी। अगर यही तत्परता तब क्यों नहीं थी जब मुर्शिदाबाद में घर जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जाते हैं। जो लोग मुनव्वर फारूकी की भगवान राम और माता सीता पर हुई टिप्पणी को अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बचाव कर रहे हैं, वो आज शर्मिष्ठा के मामले में चुप्पी साधे हुए थे। उन लोगों पर ममता सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और चौंकाने वाली बात ये देखिए कि कई लोग ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शर्मिष्ठा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, वजाहत खान करके कुछ नाम है, वो खुद हिंदू देवी कामाख्या माता और भगवान कृष्ण के लिए अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता आया है। हद तो तब हो गई जब खुद बंगाल की महान सीएम ममता बनर्जी खुद अपने मुंह से मीडिया के सामने कबूल कर रही हैं कि वो मुस्लिमों को संरक्षण प्रदान करती हैं। तो इसका मतलब यही है कि ममता हिंदुओं के सख्त खिलाफ है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।